बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबशर मजीद मिर्ज़ा। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के रहनुमा और उम्मीदवार PP 233 विहाड़ी राव फरमान कौसर साहब। इनकी तालीमी खिदमात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है और ये खुशाइंद बात है कि इन जैसे ज़ीरक और पढ़े लिखे लोग जो है वो इलेक्शन में आ रहे हैं। तो आज इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि इनका क्या लाए अमल है, क्या मंशूर है और किस तरह से ये क्यों इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जमात इस्लामी वालों से मेरा सबसे पहला सवाल यही होता है कि जो आजकल आपका स्लोगन चल रहा है, हल सिर्फ जमात इस्लामी, ये क्यों हल है जमात इस्लामी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप आज से 75-76 साल पीछे चले जाएं और तहरीक पाकिस्तान का जायज़ा लें तो वहाँ पर चंद नारे थे जो बड़ी कसरत से लगाए जाते थे। लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी की बुनियाद पर लोग इकट्ठे हुए और ये मुल्क पाकिस्तान जो है कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सरबराही में हासिल किया गया। लेकिन बहुत बड़ा अलमिया शुरू से ही हो गया कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह तभी मौत नहीं मरे बल्कि मारे गए। इसी तरह साहबजादा लियाकत अली ख़ान तभी मौत नहीं मरे, उनको मारा गया, उनका कत्ल किया गया। उसके बाद क्या हुआ, आप सब माशाल्लाह बखूबी आगाह होंगे कि अयूब ख़ान साहब ने आहिस्ता से तमाम इख्तियारात संभाल लिए, आइन को लपेट दिया, मार्शल लॉ लगा दी और इस पर भी बस नहीं किया बल्कि उस जालिम शख्स ने हमारे मुल्क के 2 दरियाओं का पानी बेच दिया, जिसकी वजह से आज हमारी ज़मीनें बंजर हो रही हैं। और फिर वक्तन फ़वक्तन जो लोग लाए गए वो आए नहीं बल्कि उनको लाया गया और ख़ास मकासद को पूरा करने के लिए उन्हें इस्तेमाल किया गया। शुरू ही से वो लोग इस धरती पर काबज़ हो गए जो कभी जिनके वालिदैन कभी अंग्रेज़ों के घोड़े नहलाया करते थे, फिर उनकी औलादें काले अंग्रेज़ों के घोड़े नहलाने में लग गईं। उन्हें आवाम के तकालीफ से, आवाम की तकलीफ़ों से कोई गर्ज़ नहीं थी और शुरू ही से अवामुन्नास को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उन जागीरदारों, वडेरों, सरमायादारों, ब्यूरोक्रेट्स, सिविलियन और आर्मी ब्यूरोक्रेसी, इन सब ने अपने पंजे गाड़ लिए और एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि वोटर जो है वो हाईजैक हो गया। उनकी अपनी कोई सोच नहीं रही, वो अपने गांव के चौधरी और अपने बड़े के कहने पर वोट डालते थे, इसके अलावा उनका कोई और नस्ल नहीं होता था। और इस तरह बतदरीज हम आहिस्ता आहिस्ता उस मंजिल को हासिल करने की बजाय उससे दूर होते चले गए जिसके लिए पाकिस्तान बनाया गया था। फिर आप देखते हैं कि इस मुल्क के अंदर कभी भी आवाम खुशहाल नहीं हुए। शुरू ही से उन लोगों ने इस पर कब्ज़ा जमाया जो करप्शन के मास्टर थे और इस मुल्क को लूटने में उनका अहम किरदार था। और पिछले 40 साल से तो आप देखें बार बार जो बारियाँ ली गई हैं, सब वो लोग जो आए हैं उन्होंने अवामुन्नास को और मुल्क के ख़जाने को बेदर्ती से लूटा है। और फिर उस पर मुतजाद ये कि अब वो ये नारा लगा रहे हैं कि अगर हमें एक दफ़ा और मौका मिल गया तो हम अवामुन्नास के तमाम दुख दर्द दूर कर देंगे। वो दुख दर्द कैसे दूर करेंगे? हम बीमार हुए जिनके सबब उन्हीं अतार के लौंडों से दवा लेते हैं कि जो हमारी इन बीमारियों की वजह है, जिनकी वजह से हमारी मईशत तबाह हुई है। मैं कहता हूँ, दावे से कहता हूँ कि ये हुक्मरान ये कहते हैं कि हम आवाम के हालात ठीक कर देंगे। वो मुल्क से लूटा हुआ पैसा सिर्फ वापस ले आए, किसी को दे नहीं, उसको सर्कुलेशन में ले आए और मुल्क के अंदर उसको इन्वेस्ट कर दें। हमारे तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे, हमारा मुल्क सही मायनों में खुशहाल हो जाएगा। जमात इस्लामी इसलिए ये नारा लगाती है कि हल सिर्फ जमात इस्लामी, कि अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के तमाम हमारे अकाबरीन, वो कौमी असम्बली में मेंबर रहे हों, सूबाई असम्बली में रहे हों, वज़ीर रहे हों, सेनेटर रहे हों, हम पर किसी भी दौर में ये इल्ज़ाम नहीं लगा है कि हमने मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचाया हो या ज़ाती फ़ायदा उठाया हो या फ़ाइनेंशियल या इखलाकी बेरारवी की हो। इंशाअल्लाह अगर हमें दोबारा कौम ने मौका दिया तो हम हर सूरत में उन तमाम तकालीफ को दूर करने की कोशिश करेंगे जिनमें हमारे इस वक्त मुल्क के अवाम जो है मुब्तला है। आप देखें, मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक हमारी ज़ैली तंजीम है जिसका नज़म अलहदा है, अल-खिदमत के नाम से वो काम करती है। लोगों की अमानतें उसके पास आती हैं, लोगों की अमानतों को अवामुन्नास के अंदर और जहाँ कहीं तकलीफ़ पहुँचती है इंसानियत को वो वहाँ ख़र्च करते हैं। हम दावे से कहते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से अगर हमें हुकूमत करने का मौका मिला और आवाम ने हमें इत्मीनान दिया तो इंशाअल्लाह अगर हम मांगे हुए पैसों से लोगों की मदद कर सकते हैं
تو میں یہ بات بڑے دعوے سے ببانگ دول کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنے ملک کے اندر کسی شخص کو بھوکا سونے نہیں دیں گے. جی. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر آپ نے خود ہی بڑے ہی خوبصورت انداز میں یہ بتایا ہے کہ وڈیروں کے اور چودھریوں کے کہنے پہ عوام ووٹ دیتی ہے، عوام میں اس قدر وہ شعور نہیں ہے، عوام تو پھر اس طرف جائے گی. آپ ان کو اپنی طرف لانے کے لیے، ایک میرٹ پہ لانے کے لیے، حق کے ساتھ چلنے کے لیے کس طرح سے اگری کریں گے، کس طرح سے ان کو شعور دیں گے اس بات؟ جی یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کر رہے ہیں کہ پچھلے 4-5-6 سال سے عوام الناس کے اندر جس طرح سن 1970 میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے عوام کو زبان دی تھی، اسی طرح آج سے 4-5 سال پہلے قطع نظر اس کے کہ اس کا عمل اس کے مطابق رہا یا نہ رہا، عمران خان صاحب نے بھی لوگوں کو زبان دی، لوگوں کو شعور دیا، ان کو ان کے نفع اور نقصان کا بتایا، ملک کے خیر خواہوں کے بارے میں آگاہ کیا. تو یہ ایک ایسی سوچ پیدا ہوئی جس کو جبر کے ذریعے سے دبایا نہیں جا سکتا. ایک وقت آئے گا کہ اگر فرض کریں مجھے جبر کے ذریعے سے دبایا جائے گا تو جب میں ووٹ ڈالنے جاؤں گا تو وہاں مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس وقت میں آزاد اپنی رائے کے ساتھ اپنے ووٹ کو استعمال کروں گا. اور میں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوں کہ عوام الناس ان ڈاکوؤں اور لٹیروں سے انتہائی تنگ آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ میں بڑا اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ وہ جماعت اسلامی کو سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ان مسائل کا حل ہے، اور وہ اپنے اعتماد کا ووٹ جو ہے جماعت اسلامی کو دیں گے. ووٹر اب بہت سیانہ ہو چکا ہے، وہ نہیں رہا ہے جو آج سے 20-25 سال پہلے تھا، اس میں بڑی بہتری آ چکی ہے اور وہ اپنا نفع نقصان سمجھنے لگ گئے ہیں. اب پبلک کے پاس جب آپ جائیں گے تو کون سے ایسے بڑے مسائل ہیں، 3 مسائل یا 5 مسائل ایسے میجر جن کو آپ فوکس کریں گے، عوام کو بتائیں گے کہ ان کو ہم حل کریں؟ جی عوام کا سب سے بڑا مسئلہ تو ان کا پیٹ ہے. غربت نے انسان کو نانے جوی تک سے محروم کر دیا ہے. آپ کسی چوک اور چوراہے پہ چلے جائیں، گاڑی آپ کھڑی کریں گے، گاڑی رکے گی نہیں، اس سے پہلے 2-3 سر جو ہے وہ اندر کی طرف آ جاتے ہیں کہ اللہ کے نام پر ہمیں کچھ دے دے. تو اس قسم کے جب حالات پیدا ہو جائیں تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس عوام کا راستہ روک سکتے ہیں. ایک تو غربت ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو حل کیا جانا انتہائی ضروری ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ سود سے پاک نظام کو لے آئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں بھی آئیں گی اور عوام الناس کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. دوسرے نمبر پر آپ دیکھتے ہیں کہ کسان جو زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ اس وقت اس کی کمر حکومتی رویوں نے، حکومتی قوانین نے توڑ کر رکھ دی ہے. کہ آپ دیکھیں پچھلے یہ جو گزرا ہے گندم کی فصل، اس میں حکومت نے جبراً کسانوں کی گندم اٹھائی، بلکہ میں یہ کہوں کہ ان سے چھینی، اور ان کے وہ پیسے جو بنتے تھے وہ بھی ان کو نہیں دیے گئے. تو جبراً گندم چھیننے کے لیے تو یہ بہت تکڑے ہیں، لیکن جب کھاد دینے کی باری آتی ہے تو جو کھاد کی بوری 3200 کی وہ 4500 میں ملتی ہے، جو 4-5 ہزار کی ہے یا 8 ہزار کی ہے وہ 14,000 میں ملتی ہے، اور وہ بھی سفارشوں کے ساتھ ملتی ہے، بغیر سفارش کے نہیں ملتی ہے. تو کسان بیچارہ آج کل اتنا پسا ہوا ہے، بجلی اس کو بہت مہنگی ملتی ہے، اور اس پر ظلم خدا کا یہ کہ ابھی مکی کی فصل کے آپ دیکھ لیں 1600-1700 روپے کے ریٹ پہ لے آئے ہیں 3000 سے گھٹا کر. تو جو لوگ ٹھیکے پر لے کر زمیندارہ کرتے تھے وہ بھی پریشان ہیں، کیونکہ ٹھیکے کی رقم اگر 2 لاکھ پر ایکڑ وہ لے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ فصل تو میرے پاس جو آئے گی اس کا ریٹ تو ہے نہیں، تو میں کس طریقے سے اس کو پورا کروں گا. پھر بجلی کی قیمت ہے، پورے عوام الناس ان سے تنگ ہیں. مجھے بجلی کا بل دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ بجلی کے بل کے پیسے ہم سے نہیں وصول کر رہے، بلکہ یہ کوئی FBR کا شعبہ ہے جو ہم سے ٹیکسز وصول کر رہا ہے. اور بار بار کوئی 20 اگر آپ کا 9,000 کا بل ہے تو 10-11 ہزار کا آپ کے ساتھ جو ہے اس پہ ٹیکس لگا ہوا ہے. تو ان ٹیکسوں کی بھرمار کی وجہ سے عوام الناس اس بل کو ادا کرنے سے قاصر ہیں، اور اسی طریقے سے زمیندار جو ہے اس مہنگی بجلی کو لے کر اپنے ٹیوبل 70-80 ہزار یہ نارمل ریٹ ہیں جو بجلی کا بل آتا ہے کسان کا، اس کے پاس اس کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں. تو جماعت اسلامی انشاءاللہ اس کے پاس ایک ایسی تربیت یافتہ اور خدا خوفی رکھنے والی قیادت موجود ہے جو انشاءاللہ اگر اس کو موقع ملا تو ان سارے مسائل کا حل جو ہے وہ بآسانی سے نکل جائے گا. اور ہم یہ کہتے ہیں، جو یہ کہتے تھے کہ ہم پیٹ پھاڑ کر ان سے سب کچھ اگلوا لیں گے، جس کی جھولی میں اپنے سوراخ ہوں وہ کبھی کسی کا احتساب نہیں کر سکتا. جماعت اسلامی کی جھولی میں سوراخ نہیں ہے، اور ہم انشاءاللہ ان چوروں اور ڈاکوؤں کو بڑی آسانی سے قابو کر لیں گے اور عوام الناس کو وہ سکھ دیں گے جس کی انتظار کے اندر ہم 76 سال سے موجود ہیں.
जमात इस्लामी के डिसिप्लिन और मेरिट की मिसालें बाकी दीगर मुखालिफ पार्टियां भी देती हैं और आम पब्लिक में भी ये रुझान पाया जाता है कि सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन सियासी जमात अगर देखें तो जमात इस्लामी ही है। लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो फिर वोटर जो है वो जमात इस्लामी की तरफ नहीं आता। क्यों इस तरह है? किस तरह, क्या उनके जहन में चल रहा होता है कि अगर हम वोट देंगे तो क्या ये ताकतवर नहीं है, या ये थाने की सियासत नहीं करेंगे? कौन सा ऐसा डर है जिसकी वजह से वोटर जो है वो जमात इस्लामी की तरफ नहीं आ पाता? जी, आपका ये सवाल बहुत अच्छा है। आप माशाल्लाह मंजे हुए सहाफ़ी हैं। इसका जवाब तो बल्कि अवामुन्नास को हमें देना चाहिए कि वो अपनी करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की अमानतें हमारे हवाले करते हैं कि आप दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए इसे इस्तेमाल करें। लेकिन शायद उसको ये एहसास नहीं है कि वो वोट जो इस अमानतों से, इस रकूम से कहीं ज़्यादा कीमती है, वो उन लोगों को दे देते हैं जो ख़ाइन हैं। हम कभी भी अपने घर की चाबी बाहर जाते हुए ऐसे शख्स को नहीं देते जिसका किरदार मशकूक हो, लेकिन अपने कौमी दौलत की ख़जानी, बैंक की खजाना चाबी जो है हम चोरों और डाकुओं के हवाले कर देते हैं। हम अवामुन्नास को ये समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके पैसों से ज़्यादा आपका वोट कीमती है। आप अपने वोट को उन लोगों के हक़ में इस्तेमाल करें जिनमें 75-76 साल के, जिनके किरदार को आप देखा आपने और आपने उनमें कोई कमी नहीं पाई, तो उनको जब आप एतमाद का वोट देंगे, और इंशाल्लाह वो देंगे। अब इस वक्त जो सूरत हाल मौजूद है, ये पिछले दिनों जलसा आम हुआ यहाँ विहाड़ी का, जिसमें मोहतरम सिराजुल हक साहब और हमारे अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान और जनूबी पंजाब के सदर रॉ मोहम्मद ज़फ़र साहब तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर इस बात का बांगे दोहल ऐलान किया कि विहाड़ी के लोगों, हम आपके असीर हो गए हैं। तो ये फ़िक्र क्यों कहे? इसलिए कहे कि विहाड़ी शहर पहली मरतबा निकला है और उन्होंने उस पंडाल को भरा है जिसमें बड़ी बड़ी सियासी जमातें जो उसको भरने में नाकाम रहीं। हमें अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अवाम अब हमारी तरफ आएंगे और हम उनके दुख उनके साथ मिलकर जो है उसका मदावा ज़रूर करेंगे। राव साहब, इलेक्टेबल्स की सियासत जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आम है। कोई भी सियासी जमात जो ताकत में आना चाहती है वो इलेक्टेबल्स का सहारा ही लेती है। किसी भी जमात की मिसाल आप देख लें, गुज़िश्ता जो गवर्नमेंट ने 2018 में जिस जमात ने, पीटीआई ने एक मैंडेट हासिल किया, वो भी उसमें इलेक्टेबल्स थे। पैराशूटर्स, उनको आमतौर पे जो बुनियादी रुकन होते हैं वो पैराशूटर्स कहते हैं। तो आपकी जमात पैराशूटर्स पे यकीन रखती है, नहीं रखती? क्या इलेक्टेबल्स अगर आना चाहें जमात में तो इस तरह से आपकी जमात ले सकती है? जी, हम अवामुन्नास के अंदर इस गलत फहमी को दूर करना चाहते हैं कि जो इस वक्त इलेक्टेबल्स मौजूद हैं, जिनको या हुकूमत या अवाम इलेक्टेबल्स कहती है, वो इलेक्टेबल्स हैं नहीं, वो किसी के नुमाइंदे हैं और उनको इलेक्टेबल्स बनाया जाता है। वो आकर उस अपनी बात को अवामुन्नास के अंदर रखते हैं और जिन लोगों ने उस नक्शे में रंग भरना होता है वो उसके अंदर रंग भरते हैं। आप देख लें, ये जब ये पिछला इलेक्शन 2018 को हुआ था तो मोहतरम इमरान खान साहब के साथ जो लोग जुड़े थे वो एक ही पुकार पर वो सारे परिंदे उड़ गए, इमरान खान की हुकूमत धड़ाम करके ज़मीन पर आई। हम इन इलेक्टेबल्स पर यकीन नहीं रखते, हम असूलों की सियासत करते हैं। हमें इसकी कतन परवाह नहीं होती कि एतमाद हमें कितना मिलेगा। हम कोशिश ये करते हैं कि अपनी बात आवाम के सामने सच्ची और खरी बात रखें और उसके नतीजे में हम 70,000 वोट लेकर जीतने की बजाय 3,000 वोट लेकर हारना पसंद करेंगे। असूलों पर सौदाबाजी नहीं करेंगे। जो पब्लिक आपका इंटरव्यू देख रही है उसके नाम आपका कोई पैगाम जमात इस्लामी, और आप चूँकि उम्मीदवार भी हैं, इस हवाले से? जी, मैं अवामुन्नास से दरख्वास्त करूँगा कि 76 साल हो गए हैं, आप लोगों ने तमाम लोगों को आज़मा लिया है, तमाम सियासी पार्टियों को आज़मा लिया है, बल्कि 2-3-4 पार्टियाँ जो आजकल सबसे ज़्यादा सरगर्म अमल है, उनकी आपने बार बार उनकी हुकूमतों को देखा है और हर एक की हुकूमत को उनके करप्शन की बुनियाद पर उनको रुखसत किया गया है। तो खुदा के लिए आप एक दफ़ा उन लोगों तरफ आ जाइए, उन लोगों को अपना एतमाद दीजिए जिनका माजी जो है साफ़ और शफाफ है और कभी भी उन पर प्लाटों की सियासत या करप्शन की सियासत का इल्ज़ाम नहीं लगा है। अगर इंशाअल्लाह वो हमारी तरफ आएंगे तो ये मुल्क खुशहाल होगा। सूदी कारोबार को हम ख़त्म कर देंगे, सूदी निज़ाम को नहीं चलने देंगे, आवाम को इंसाफ उनकी दहलीज़ पर पहुँचाएँगे। आज सूरत हाल ये हो गई है कि हर छोटी सतह से लेकर बड़ी सतह पर एक यजीद बैठा हुआ है। वो थाने से लेकर, कचहरी से लेकर ऐवान बाला तक वो सब मौजूद है। मैं अक्सर सोचता हूँ इस बात को कि हम गज़ा के अंदर
अपने मुसलमान भाइयों के ऊपर जो यजीदियत हो रही है उसको दूर करने की बातें करते हैं। वो भी करें, वो भी हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा यजीद जो है मेरे इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं और वो हर सतह पर है। इन यजीदों के ख़िलाफ़ जहाद करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और इस जद्दोजहद के अंदर हम कामयाब उसी वक्त हो सकते हैं जब अवामुन्नास हमारे साथ खड़ी होगी। जी बहुत शुक्रिया राव फरमान कौसर साहब। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे राव फरमान कौसर, जो कि रहनुमा है जमात इस्लामी के और उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली की सीट 200 PP 233 से। नाज़रीन, मज़ीद रहनुमाओं से हमारी गुफ्तगू होते रहेगी। अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।